नाश उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों, क्रांतिकारियों, फकीरों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। माँ बंजर भी हो तो बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। उभरती उमंगें, उभरती अदाएं, जिंदा दिली के गांव, कठैला की गूंजती हवाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान के फलक के नीचे इस खूबसूरत प्रोग्राम में उपस्थित एक एक इंसान को इकबाल की तरफ से बहुत ही इज्जत, अदब, एहतराम और मोहब्बत भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जय हिंद। आज के इस भाषण में, आज के इस प्रोग्राम में मेरे भाषण का मुद्दा है देशभक्ति। क्या है देशभक्ति? क्षमा कीजिएगा, यदि हम किसी देश के झंडे को जला देने और उस देश को मुर्दाबाद के नारे लगा देने को ही देशभक्ति समझते हैं तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि हमारी देशभक्ति और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम कहें हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सारा जहान जिंदाबाद। क्योंकि हमने सीखा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम्। और यदि राष्ट्रगान का सम्मान कर देने और भारत माता की जोरों शोरों से नारे लगा देने को ही देशभक्ति समझते हैं तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि असली देशभक्ति वह है जब एक इंसान पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करे, राष्ट्र हित में अपना योगदान दे। असली देशभक्ति वह है जब एक शिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षा प्रदान करे और कैप्टन तानिया जैसी हत्या समाज को दे। असली देशभक्ति वह है जब हम किसी नेता की जाति और उसका नाम देखकर नहीं बल्कि उसका काम देखकर उसको वोट देते हैं। असली देशभक्ति वह है जब हम किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देते हैं। असली देशभक्ति वह है जब हम अपना टैक्स ईमानदारी से जमा कर देते हैं। असली देशभक्ति वह है जब हम 250 की टिकट खरीद कर डर्टी पिक्चर नहीं बल्कि 70 रुपए की झाड़ू खरीद कर देश की सफाई में योगदान दे देते हैं। असली देशभक्ति वह है जब हम शहीदों और उनके परिवारों का सम्मान करते हैं और जब हमारे समाज के युवा अपनी संस्कृति और अपनी देशभक्ति को मानने की नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी के जैसे जानने की जिज्ञासा रख रहे हैं, तब प्रकट होती है असली देशभक्ति। ईमानदारी से किया हुआ एक कार्य असली देशभक्ति कहलाता है। मैं किसी शायर की कुछ पंक्तियों के साथ अपने भाषण को आगे लेते चलूं कि रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए, वतन ही धर्म हो मेरा, वतन ही जात हो जाए। इबादत कर मैं कहता हूँ मेरे मालिक मेरे दाता, तिरंगे में लिपटाना मेरी सौगात हो जाए। यहाँ मैं उस देश की बात कर रहा हूँ जिस देश में तमिलनाडु रमेवरम धनुषकोटी का एक मल्लाह का बच्चा इस देश की नैया का खवैया बनता है। जिस देश में नेता हम खुद चुनते हैं, महलों की औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखती। चीन के टाइनामैन चौंग के छात्रों की तरह लोहे के टैंकों के नीचे कुचले नहीं जाते। पोंगयांग के लोगों की तरह फौजियों के बूटे के नीचे रौंदे नहीं जाते। जिस देश में कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा जैसी बेटियां जन्म लेती है और यहाँ तक कि जिस देश में बचेंद्री पाल जैसी महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पूरे विश्व में नाम रोशन करती है और जिस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसा महापुरुष जन्म लेता है और यहाँ तक कि जिस देश में हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, इसी मोहब्बत की जमी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे भारत के युवा दोस्तों, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। और हमारे चरित्र का निर्माण कैसे होगा? हमारे चरित्र का निर्माण तब होगा जब हम अपनी संस्कृति को पूरी निष्ठा और लगन के साथ निर्वहन करेंगे। मेरे भारत के युवा दोस्तों, हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलंद करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम
संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए हुए मौलिक कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। गुरबानी कहती है गिरत करो, नाम जपो, बांट सको। और इतना नहीं, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जिसका अर्थ होता है कि खुदा किसी भी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक वहाँ के इंसान कर्तव्य न करे, कार्य न करे, कर्म न करे, अपने कर्तव्यों का पालन न करे। परंतु हमारे समाज में एक गुमनामा है कि हमारे समाज में हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होता। मेरा सोच है कि न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मेरे कुछ मौलिक भाव है कि कभी निर्माण की बातें कभी अरमान लिखता हूँ, कभी निर्माण की बातें कभी अरमान लिखता हूँ, मनुष्यता से बना मजहब यही फरमान लिखता हूँ। सियाही रुक गई जो कर कलम से फिर कहीं मेरी, रक्त की धार से अपने मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब यहाँ के शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि सबका व्यक्तिगत अधिकार होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब यहाँ के विश्वविद्यालय कोई राजकता का अड्डा नहीं बल्कि शिक्षा की मंदिर कहलाएंगी। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब यहाँ की स्त्रियां बेखौफ होकर सड़कों पर निकलेंगी, अपने घरों से निकल सकेंगी। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के कोने कोने तक स्वयं को हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध कहने में नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहने में फख्र महसूस करेंगे। और मैं अंत करना चाहता हूँ किसी शायर की कुछ पंक्तियों के साथ और अपने तमन्नाओं के साथ कि काश कि मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, बस कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, और जिसमें बचा हो जो लहू निकालना उसे जमीन पर फेंक, माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, जय भारत।